कहा जाता है कि अश्वत्थामा का बिहेवियर अच्छा नहीं था, इस वजह से वो इतने पावरफुल, इतने मतलब ज्ञानी होने के बावजूद भी उनको इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल पाई। जहाँ तक मुझे नॉलेज है, द्रोणाचार्य जी और उनकी पत्नी ने हरिद्वार के पास एक मंदिर है, शिव मंदिर, वहाँ पे इन्होंने अच्छा। तपस्या की थी दुर्योधन। और ये भी माना जाता है कि अश्वत्थामा एंड दुर्योधन ये दोनों बेस्ट फ्रेंड। यस, बेस्ट फ्रेंड। तो जब दुर्योधन को मारने की बात आई, एक उनको विधि आती थी जलबंध की। जलबंध। नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अश्वत्थामा और महाभारत, इसके बारे में अभी बहुत सारी चर्चाएं हो रही है और इसका मेन कारण जो है वो हम सभी को मालूम है। कल की 2898 मूवी जो आने वाली है, उसका जो ट्रेलर आया है, उसके बाद से स्पेसिफिकली अश्वत्थामा के बारे में जो है वो बहुत सारी बातें और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानना चाह रहे हैं। हमारे ये जो पॉडकास्ट है, इसमें हमने बात करी है अनुराग तागड़े जी से। अनुराग तागड़े जी जो है वो एक जर्नलिस्ट है, प्लस उसके साथ ही इज़ अ वेरी वेल रेड पर्सन। उन्होंने बहुत सारी किताबें और बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनकी रिसर्च करी है बहुत सारे टॉपिक्स पर। तो उनका जो नॉलेज है उससे हमने ये एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करी है कि अश्वत्थामा जी कैसे थे, क्या थे, और बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जिसमें हम ये भी जानेंगे कि अश्वत्थामा जी अगर आपके पास हो तो आपको ऐसे क्या क्या अनुभव आते हैं, ऐसी क्या क्या फीलिंग आती है जिससे आप ये जान पाए कि यहाँ अश्वत्थामा आए थे, या क्या वो अश्वत्थामा थे, या क्या वो कोई और था। और भी ऐसी कई बातें करी है हमने जिसमें हम ये जान पाएंगे कि बेसिकली अश्वत्थामा जी का कैरेक्टर कैसा था। क्या वो नेगेटिव कैरेक्टर थे, क्या वो ग्रे कैरेक्टर थे, या वो एक परिस्थिति के मारे थे। उनका क्या कोई एक ऐसा डिसीजन था जिस वजह से उनको इतना बड़ा श्राप मिला। ऐसी बहुत सारी बातें हमने इस पॉडकास्ट में करी है। आप ये पॉडकास्ट पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको बहुत सी नई जानकारियाँ मिलेगी। यूट्यूब पे बहुत सारी आपको मिल जाएगी जानकारियाँ, जिसमें अश्वत्थामा जी के बारे में बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स बताए जो बहुत ग्लैमरस लगते हैं। लेकिन हम यहाँ पर एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बात करने आए हैं। जो सत्य है हम उसको सामने लाने आए हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको अश्वत्थामा जी के बारे में सत्य जानना है तो ये वीडियो पूरा देखिए, एंड तक देखिए, बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे आप। चलिए अब शुरू करते हैं। अनुराग जी, स्वागत है। धन्यवाद आप जो है वो रिसर्च बहुत अच्छी करते हैं, आप जाने जाते हैं, कई बार चैनल पे आ चुके हैं जी। बहुत दिन बाद ये मौका आ रहा है। जी जी। आज बात करेंगे कुछ महाभारत के बारे में। अच्छा। और मेनली जो बात करनी है मुझे वो अश्वत्थामा के बारे में करनी है, ओहो। क्योंकि अभी आपको जैसे मालूम है कि कल की 2898 का ट्रेलर आया है। तो वो ट्रेलर में अश्वत्थामा को बताया गया है। अश्वत्थामा अमिताभ बच्चन जी प्ले कर रहे हैं जी। और उसमें अश्वत्थामा को उसकी मणि वापस मिल गई, कुछ इस टाइप से बताया है। नाग अश्विन जो डायरेक्टर है उसको बता रहे हैं कि हमने लूजली अडेप्ट किया है फिल्म को, मतलब पूरा अश्वत्थामा का वैसा कैरेक्टर नहीं लिया है। पर क्योंकि उसमें अश्वत्थामा है तो लोगों की रुचि एकदम बढ़ गई है कि अश्वत्थामा कौन थे, क्या थे, अभी कहाँ है। और अश्वत्थामा पे ऐसे बहुत सारे मिथ्स भी है कि भाई यहाँ एक आदमी को अश्वत्थामा मिला और ये मिला। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगा कि लोगों से इस बारे में बात करनी चाहिए कि महाभारत काल से लेके अब तक अश्वत्थामा के बारे में हमें क्या क्या मालूम है और उसमें से क्या सच है, क्या झूठ है, क्या मिथ्स है। तो शुरुआत तो मैं जो आपसे करना चाहूँगा बात करने की वो महाभारत काल से ही है कि महाभारत काल में अश्वत्थामा जो है वो कैसे थे, मतलब उनकी पहले हिस्ट्री हम समझें कि कैसे थे। एक तरीके से उन कहा जाता है कि अश्वत्थामा का बिहेवियर अच्छा नहीं था, इस वजह से वो इतने पावरफुल, इतने मतलब ज्ञानी होने के बावजूद भी उनको इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल पाई। तो इस बारे में ज़रा हमें बताइए कि क्या है अश्वत्थामा का बिहेवियर कैसा था, महाभारत में कैरेक्टर कैसा था उनका। देखिए, अश्वत्थामा जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हैं। और शुरुआत करने के पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जो आपने फिल्म का जिक्र किया है जो अभी आने कल की वाली 2898, उसमें मैंने भी देखा। तो अच्छा आपने ट्रेलर देखा? हाँ, अमिताभ बच्चन का लुक बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि अमिताभ है। हाँ, तो उनका लुक बहुत अच्छा आ रहा था, बहुत अच्छा है। जहाँ तक आपके प्रश्न की बात है कि अब चूंकि ये द्रोणाचार्य जी के सुपुत्र थे। अब आप जानते हैं द्रोणाचार्य जी, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, द्रोणाचार्य जी और उनकी पत्नी ने हरिद्वार के पास एक मंदिर है, शिव मंदिर, वहाँ पे इन्होंने अच्छा। तपस्या की थी। उस तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने इन्हें आशीर्वाद दिया था कि आपको अश्वत्थामा यानी पुत्र की प्राप्ति होगी। अब वो
चूँकि गुरु द्रोणाचार्य भी बहुत तपस्वी, बहुत अपने आप ज्ञानी थे। में ज्ञानी और तपस्वी थे, तो उनके यहाँ सुपुत्र हुआ। अब जन्म लेने के बाद ही जो पहली बार रोए अश्वत्थामा। हाँ, तब से उनका नाम उस पर से अश्वत्थामा। अब आप देखेंगे कि अच्छा। अश्व जैसा उनका जैसे हिनहिनाहट होती है, हाँ। वैसा रोए वो, इसलिए ओह! तब से उनका नाम इसीलिए अश्वत्थामा। अश्वत्थामा। यस, ओके। इसलिए उनका नाम अश्वत्थामा अश्वत्थामा पड़ा। ऐसा। तो आपने जहाँ तक बोला कि भाई महाभारत में जो स्टोरी सबको पता है कि वो इतने उनको इतनी शक्तियाँ प्राप्त थी, जो मणि था जो हाँ, बताते हैं मणि था मणि, उनके। वो मणि इसलिए था कि वो उस मणि के कारण वो राक्षसों और इनफैक्ट देवताओं, सर्पों, किसी से भी डर नहीं लगता था, और जिसको बोल सकते हैं वो लड़ाई करते रहे, उनको कोई मार नहीं सकता, इतनी ओह! उनकी अच्छा। ये थी। मतलब उनको जो वरदान था वो अमरत्व का वरदान था। नहीं, इसमें भी हम आगे अभी और बात में जब बताऊंगा तब मैं उसमें क्लैरिटी लाऊंगा कि अभी तक आप ये मान के चले कि उनको जो जनरल मिथ है कि उनको अमरत्व प्राप्त था, अच्छा। वो अभी आप ओके, चलने ओके, दीजिए, ओके। फिर ठीक मैं है, बताता ठीक हूँ है, आपको, ठीक है। है ना। फिर महाभारत का जो युद्ध हुआ हुँ, उसमें हुँ। वो तो आपको सब पता ही है, सबको पता है, इंटरनेट पे अवेलेबल भी है कि जब गुरु गुरु द्रोणाचार्य उतरे लड़ाई करने के हाँ। लिए, जो युद्ध करने के लिए, तो मुश्किल हो गई थी पांडवों की बहुत। ये था तब हमारे श्री कृष्ण भगवान, जैसे हम जानते हैं 16 कलाओं से युक्त, हुँ। कि उन्होंने थोड़ा सा कूटनीति का ये लिया था कि युद्ध में जो अश्वत्थामा नामक हाँ, एक हाथी था, हाथी था। उसका ये था, तो श्री कृष्ण जी ने कि अश्वत्थामा, और बाद में क्या बोला ये उनको सुनाई नहीं दिया गुरु हुँ। द्रोणाचार्य को, तो उसके कारण फिर मुश्किल हो गई कि वो बोला अब मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा। उनको लगा कि उनको लगा उनका पुत्र मारा गया। पुत्र मारा गया, ये हो गया। फिर अश्वत्थामा और ये थे अपने दुर्योधन, हुँ। है ना। दुर्योधन यानी जो कौरव की साइड से हाँ, जिनके मतलब कौरवों के जो है वो कौरव के जो सबसे लीडर बड़े थे, भाई थे सबसे बड़े दुर्योधन। भाई थे दुर्योधन। और ये भी माना जाता है कि अश्वत्थामा एंड दुर्योधन ये हाँ, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। यस, बेस्ट फ्रेंड। तो जब दुर्योधन को मारने की बात आई, हुँ। और दुर्योधन को मारा गया, इनफैक्ट मारे तो नहीं गए, बट जो एक होता है अटैक, तो वो भागे। भागने के बाद उनके पास एक उनको विधि आती थी जलबंध की, जलबंध जलबंध। तो मतलब वो क्या? जलबंध है ना, वो जल के अंदर जाके सुरक्षित वो भागे वहां से। उनके ऊपर अटैक हुआ है, जब हाँ। पांडवों ने अटैक किया तो उनको लगा अब मेरी जान बचेगी नहीं, हुँ। तो वो पास में एक तालाब नुमा था या नदी जैसा था, या उसमें जाके कूद गए और जलबंध कर लिया कि उसके अंदर वो हो गया, अब उसको कोई भेद नहीं सकता। मतलब पानी में छुप गए एक पानी में तरीके से। छुप गए एक तरीके से, वो हो गया था। तो अपने मित्र की ये स्थिति देख के उनको बहुत ये लगा, कि और भागना पड़ रहा हाँ है। तो नहीं, मित्र की स्थिति देख के अश्वत्थामा को बहुत बुरा लगा, तो हाँ। उन्होंने उस टाइम बोला कि मुझे आप सेनापति बना दो, मैं अभी इनको पूरा समूल नाश कर दूंगा अच्छा। पांडवों का। हुँ। तो दुर्योधन तो चाहते ही थे कि ऐसा कुछ हो, हुँ। इसलिए फिर अश्वत्थामा गए। वो सब स्टोरी पता है कि वो हाँ। वहाँ पे पांडवों के 5 पुत्र, और उनको मतलब उनको रात के अंधेरे में रात के मारने अंधेरे गए में पर मारने गए, पांडवों के पुत्रों को मार पुत्रों को दिया। मार दिया। श्री कृष्ण जी को पहले से पता था, इसलिए वो उनको दूसरी जगह ले हाँ, गए थे हाँ, पांडवों हाँ। को। फिर ये सब पूरे वापस हुँ। अश्वत्थामा के कैंप में गए, वहाँ देखते से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ये हुआ। पर वहाँ जाके जो लड़ाई है अर्जुन, और ये भी एक रेफरेंस आता है कि अर्जुन एंड अश्वत्थामा, इनके बीच में जब युद्ध होता है, हुँ। तो दोनों ही वो नारायण अस्त्र का प्रयोग करते हैं, दोनों ही? दोनों ही, पर क्योंकि इसके पास भी ब्रह्मास्त्र कहा गया था। हाँ, ब्रह्मास्त्र या नारायण अस्त्र कहा गया है, उसमें भी नारायण अस्त्र भी कहा गया है, कि जिसका कोई यही नहीं है, तोड़ नहीं है। तो उन्होंने चलाया अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर। तो अर्जुन पहले थोड़े से ये हो गए कि अगर ये मैं चला, ये आ गया तो इसको मैं कैसे, तो उन्होंने नारायण से ही किया किसी ने कि आप ही इस सृष्टि के रचयिता है, अब आप बताओ क्या। बोले नहीं, आप भी चलाइए। नारायण हाँ, नारायण अस्त्र। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ने, बोला। हाँ, तो फिर चलाया, तो हाहाकार मच गया सब दूर। ब्रह्मा हाँ। जी स्वयं आ गए कि ये दिस इज नॉट फेयर, मतलब बहुत बड़ा हो गया। ये तो दोनों तरफ से हो गया, ये क्या चीज हो गई। तो फिर उन्होंने अर्जुन से रिक्वेस्ट की वही, तो अर्जुन तो आपको पता ही है कि पहले ही वो बेचारे लड़ाई करने को तैयार नहीं थे, और ऐसे, और ब्रह्मा जी स्वयं में आ गए, तो वो द्रवित हो गए, नहीं ठीक है, मैं तो वापस ले लूंगा, मेरे को नहीं चाहिए। अस्त्र वापस ले लिया। वापस अस्त्र ले अर्जुन शुरुआत से ऐसे ही थे। शुरुआत से थोड़ा इस प्रकार से। तो फिर इसको भी बोला गया, अश्वत्थामा जी को,
कि नहीं आप वापस लीजिए, पर वो उनको ऐसी शक्ति थी कि छोड़ने की शक्ति आती थी, वापस लेने की नहीं आती थी उनको। अच्छा, अच्छा। तो ये कॉम्प्लिकेशन था। कॉम्प्लिकेशन, ये प्रॉब्लम हो गई थी। तो फिर क्या करें, पर वो वहाँ जो गलती हुई, ये जो मैं बता रहा हूँ, इस गलती के कारण ही समस्या आई। अच्छा। जैसे बोलते हैं ना हम कि जैसे कोई भी निर्णय अपना गलत हो जाता है कई बार हुँ। लाइफ में, आप समझदार होने के बावजूद भी कई बार गलत निर्णय ले लेते हैं। हाँ। तो अश्वत्थामा से ये जो यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये जो डिसीजन है लाइफ का उनके, ये बहुत ही, जिसको बोलते हैं सबने बोला कि ये बहुत खराब डिसीजन लिया है आपने, कोई भी बोलता। तो उन्होंने जो इनकी आगे के वंश आने वाला था, हुँ। इनके उत्तरा के गर्भ में। उत्तरा के गर्भ में, तो वो बाण उधर मारा उन्होंने। हाँ। तो उसके कारण ये हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि दिस इज़ नॉट फेयर, आप युद्ध लड़ रहे हैं, सब कुछ ये कर रहे हैं। क्योंकि इसके पहले भी एक बार, जैसे अब इसी में एक प्रसंग भी ये भी आता है कि भीम बिल्कुल मारने के लिए दौड़ रहे थे और रुक नहीं रहे थे, कि बोले नहीं मैं तो आज इनको ख़त्म करके ही छोड़ूंगा अश्वत्थामा को। बट उस टाइम तक शाम हो गई थी, रात हो गई थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझाया था कि ये युद्ध नीति के अंतर्गत नहीं है, आप ये ना करें, और समझा के ले गए थे। रूल्स के साथ लड़ो और। सेकंड डे ये इस प्रकार की घटना हुई। तो इसमें फिर भगवान श्री कृष्ण फिर गुस्सा हो गए कि नहीं, अब आपको, आपने जिस प्रकार का कृत्य किया है ये, वैसे ही अगले 3000 साल तक, जहाँ तक मैंने सब कुछ चीज़ें जो स्टडी की उसमें, अगले 3000 साल तक आपको ये सब चीज़ें दुख भोगना पड़ेंगे, आपकी सब शक्तियाँ जाती रही, और आप भी जैसे पुत्र के लिए या अगले अपने वंश के लिए ये लोग बेचारे तड़पे हैं, पीड़ित है, वैसे ही आप पीड़ित रहोगे, आपके जख्म भरेंगे नहीं। और यहाँ से जो उनके मणि जो लगा रहता है यहाँ पे, वो मणि निकाल लिया गया अर्जुन कृष्ण जी द्वारा। हाँ, अर्जुन है ना, कृष्ण ने बोला कि भाई निकाल लो ये मणि, तो ये मणि निकाल लिया गया वहाँ से। और तब से अश्वत्थामा जो है, बताते हैं कि जैसे अब 7 चिरंजीवी है, हाँ। तो उसमें अश्वत्थामा जी की भी गिनती आती है। बाकी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं कि जिसमें हम बता सकते हैं कि भाई जैसे इसके बाद वो कहाँ कहाँ भटके। हाँ। और सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि भाई चिरंजीवी है तो जीवित होने के क्या प्रमाण है। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं कि जिसमें लोगों ने उनको देखा है या उनको महसूस किया है। बट हम यहाँ पे बिल्कुल क्लियरिटी के साथ कहते हैं कि अगर वो चिरंजीवी है तो हम सिर्फ उनके जो होने के एहसास वाले जो उदाहरण हैं उन्हीं को हम सामने रखेंगे। बट हम कहीं से कहीं तक ये नहीं बोलेंगे कि वो जिंदा ही है या वो मर गए। ये हम लोगों के ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि क्लियर नहीं है। हम बहुत ज़्यादा ऐसे मनगढ़ंत बातें भी नहीं और कहना चाहते। और एक्चुअली आई बिलीव कि ये एक तरीके से फेथ की भी बात आती है कि देखिए फेथ की तो बात है, बट मेरा ऐसा मानना है कि अंधविश्वास अपनी जगह है, हाँ, विश्वास अपनी जगह है, और मान्यताएं अपनी जगह है। बिल्कुल सही है। जब आप विश्वास और मान्यताएं जब एक साथ मिलती है, जैसे अब रामायण के बारे में अकाट्य तर्क है हमारे पास कि वो हुआ है, ऐसा है। बट इनके चिरंजीवी होने का जो उदाहरण दिए जाते हैं, उसमें कहीं से कहीं तक इनके होने का या लोगों ने देखने का, अगर ऐसा होता तो वो दिखते हैं ना। अब यहाँ पे एक चीज भी आती है कि वो कौन सा युग था, वो था द्वापर युग है कि नहीं, द्वापर युग था। द्वापर युग था। अब द्वापर युग में कहा जाता है कि हाइट बहुत अच्छी होती थी, 10, 12, 15 फीट। लोग बोलते हैं कि वो वैसे ही दिखते हैं, ऐसे लोगों को दिखे भी। एक उदाहरण और भी आता है कि ये उदाहरण इंटरनेट पे क्यों चला आई डोंट नो, बट मैं बताना चाहता हूँ। मेरे को है ना बहुत वेक टाइप का लगता है उदाहरण, पर बता देता हूँ मैं वो आपको कि हिमालय की तराई में वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है कहीं, वहाँ पे उसके जो मालिक है उसके पास हर साल ये आते हैं अश्वत्थामा। हाँ, अश्वत्थामा आते हैं। ऐसे बड़ा ही ऐसा हट्टा कट्टा व्यक्ति आता है, वो साल में एक ही बार नियत तिथि पे आते हैं और बहुत सारा खाना खा के जाते हैं। तो लोगों ने उनको अश्वत्थामा माने। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आदमी अश्वत्थामा है या नहीं है ना, इस प्रकार से चीज़ें। एक उदाहरण और भी आता है कि जिसमें ऐसा है कि जब ये श्राप वगैरह ये सब चीज़ें हुई, तो उसके बाद जब पांडव अपनी इस पे जा रहे थे शिव जी को मनाने के लिए, भाई अब उनको श्री कृष्ण जी ने बोला था कि भाई आपने बहुत ये किया है, तो अब आप ढूंढिए शिव जी से आंसर, क्या लाइफ में आगे क्या करना है आपको। हाँ, क्या मतलब करना, इतना मारकाट करी इसलिए क्या कर सकते हो आप। तो तब जब ये शाप मिला था उसके 36 ईयर्स के बाद पांडवों की और अश्वत्थामा की फिर मुलाकात हुई थी।
अच्छा, हम्म ओके। आश्रमों में कुछ साधु और संतों के साथ उनकी मुलाकात का भी जिक्र है, दिया हुआ है ऐसा, इस प्रकार से। पर एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मुझे लगती है वो है 1100-1200 की, जब पृथ्वीराज चौहान जी हुए थे। ओके। कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान जी ने भी देखा हुआ है। अश्वत्थामा को। हाँ, ये वो चंद बरदाई जो उनके ऊपर लिखा गया है, हम्म। वो चंद बरदाई नाम है, यस। तो उसमें इसका जिक्र है। और उसमें ऐसा था कि पृथ्वीराज चौहान जी 3-4 युद्ध लड़े थे, फिर एक युद्ध हार गए थे वो हम्म। लगातार हम्म। ये जीतने के बाद। तो वो अपना राज्य छोड़ के जंगल चले गए थे। हम्म। जंगल भटक रहे थे, तो जंगल में भटकते हुए एक व्यक्ति मिला था उनको, जिसके माथे पे यहाँ पे घाव था, जो मणि निकाल के जो घाव है, हाँ। वो घाव इतना था कि वो भरने वाला नहीं था ऐसा। पर पृथ्वीराज चौहान जी जो खुद बहुत अच्छे आयुर्वेदाचार्य थे। ओके। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छे आयुर्वेदाचार्य थे। हम्म। तो जब ये मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला कि मैं ये इसका इलाज कर सकता हूँ आपका। तो ये उन्होंने, भर सकता हूँ मैं हाँ, गाँव। मैं आपका ये कर दो। तो उन्होंने प्रयास चालू किया। तो ऐसा कहा जाता है कि अश्वत्थामा जी भी रुक गए कि वहाँ पे कि चलो ठीक है, ठीक कर दो भाई, वो तो चाह ही रहे कि हो जाए, ठीक हो ठीक है। जाए ऐसा। तो उन्होंने सप्ताह भर तक अलग अलग बूटियाँ और वो सब सब ये करके उनके इस पे लगाया, ये किया, पर कुछ ठीक नहीं हुआ। हम्म। तब उन्होंने रेफरेंस आया कि यार ये तो कुछ मामला है, ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं, गड़बड़ है अब कुछ। कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने उनसे पूछा क्या आप अश्वत्थामा हो? हाँ। और जैसे उन्होंने बोला कि आप अश्वत्थामा हो, उसके बाद से वो दिखे नहीं। अच्छा, एक हाँ। ऐसी स्टोरी हम्म अभी जब मैं खुद रिसर्च कर रहा था हम्म तब आई थी, वो पृथ्वीराज चौहान जी की नहीं थी। अब वो कितनी सच है कितनी गलत है आई हम्म डोंट नो, हम्म बट एक कोई तो यूट्यूब चैनल था, वो बता रहा था कि ऐसे ही एक बार अश्वत्थामा एक हॉस्पिटल गए, मतलब एक हाँ हॉस्पिटल में हाँ, एक आदमी आया ये मैं और आपको बताता हूँ इसमें वो स्टोरी। भी ऐसे ही हाँ गायब हो हाँ, गया। गायब और हो। इसको बुरहानपुर और जालंधर दो शहरों से भी जोड़ के रखा है कि जालंधर में एक, हाँ। और 1970s की बात है, हाँ, कि 68 टू डॉक्टर के 70s पास के, एक आदमी आया कि मेरा आके घाव मेरा ठीक कर घाव दो। ठीक कर दो। तो बोले मैंने इस प्रकार का घाव देखा ही नहीं, और जब बोले कि मैं इलाज करने गया तो गायब हो गए। तो चूंकि हर व्यक्ति जिसके सिर में चोट लगी हो और जो ये नहीं हो वो अश्वत्थामा हो, ये आप ये ये भी नहीं हाँ कह सकते। सही नहीं है कि भाई ये तो चोट लगी मत, मतलब वहाँ अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा ये तो कह नहीं सकते मैंने। तो इसमें एक बहुत अच्छी स्टोरी, जहाँ तक है एमपी का जुड़ाव बहुत अच्छा है इस मामले में अश्वत्थामा के बारे के में, प्रेजेंस के लिए। प्रेजेंस के बारे में। तो बुरहानपुर के बाद जो असीरगढ़ किला है, हम्म। असीर, वो तो फेमस है कि भाई हाँ, वहाँ अश्वत्थामा आते ही हैं, और ये सब बोला जाता है कि रात में आके वो एक जो वहाँ पे पूजा करके वहाँ जाते हैं, मंदिर जो है शिव मंदिर मंदिर जो है। शिव मंदिर में पूजा करके जाते हैं। और वहाँ पे भी कई लोगों ने इस चीज़ का महसूस किया। कई ऐसे लोग भी हैं कि जिन्होंने उनको बताते हैं कि रात में हमने देखा भी है और ये भी किया है, पर अभी तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं है ऐसा। कई ऐसे लोग भी हैं कि जिन्होंने बोला है कि नहीं ये इतनी जंगल है तो, और वहाँ पे आज भी लिटरली 5-5:30 बजे वो मंदिर बंद कर देते हैं, वो किला आप देख सकते हो। अच्छा। पर ऐसा ही एक रेफरेंस उत्तर प्रदेश का भी है। उत्तर प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश में भी एक दीर्घेश्वर महादेव, दीर्घेश्वर हाँ महादेव, अच्छा। दीर्घेश्वर ऐसा। अब ये दीर्घेश्वर महादेव का जो ये है, ये मेरे ख्याल से गोरखपुर या उसके आसपास कहीं हम्म। इसका जिक्र है। यहाँ एक आते हैं कि जाके दर्शन करने से दीर्घ आयु मिलती है, इसलिए दीर्घेश्वर अच्छा। है ना। ठीक है। और वहाँ पे भी ऐसा है कि वहाँ पे भी रात में आते हैं या शिवरात्रि के समय आते हैं अश्वत्थामा जी, और दर्शन करके जाते हैं। तो ये रेफरेंस भी है। पर अब इसमें एक क्वेश्चन उठता है हम्म, कि क्योंकि ऐसे हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे मंदिर है जहाँ हाँ पर आप ये देख लीजिए कि रात को पट बंद कर देते हैं और पट बंद करने के बाद जब खुलते हैं हम्म, तो वहां पर कुछ ना कुछ सामान अस्त व्यस्त मिलता है। हाँ जैसे इसमें एक बहुत है। कृष्ण जी का भी कोई मंदिर है वृंदावन में जहाँ, है, तो आपका शारदा माई का आप है ये आपका। कैसे पता लगाए कि, मेरा प्रश्न ये है हाँ कि हाँ आप ये कैसे पता लगाए कि उस मंदिर में उस जगह अश्वत्थामा आया था, मतलब ये क्लेम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी बहुत से मंदिर है जहाँ पर ये सब होता है। जैसे एक मैंने मंदिर का सुना था, वो शायद गुजरात में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम्म, कि वहाँ पट बंद हो जाते हैं, वहाँ बिस्तर विस्तर लगाया जाता है कन्हैया जी का, और जब वो सुबह खुलता है मंदिर तो वो बिस्तर अस्त व्यस्त होता है, ये तकिए इधर उधर होते हैं। वृंदावन में है। हाँ, वृंदावन में। वृंदावन का तो मंदिर है। ऐसे बहुत सारे मंदिर है हाँ, जहाँ की कहानियां हैं, तो हम्म। ये कैसे पता चल रहा है कि वहाँ अश्वत्थामा ही आए थे? देखिए इसके बारे में सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं, इसमें हम कुछ कंफर्मेशन नहीं कह सकते हैं कि भाई अश्वत्थामा जी ही आए थे। अच्छा, इसमें एक स्टोरी और भी चलती है, जैसे बहुत सारे चैनल्स है जिस पे ये चीज़ें चली हुई है। इसमें एक बहुत अच्छी स्टोरी भी है
उन्होंने स्टोरी बहुत अच्छी सुनाई, कितनी अच्छी है क्या है ये आई हम्म। डोंट नो, बट ये किस्सा हमारे मध्य प्रदेश का ही है। मध्य प्रदेश का एक जहाँ पे बहुत ज़्यादा खनिज का खनन होता है इस टाइप से है। एमपी छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे है वो शहर। वहाँ का एक परिवार है जिसके बारे में आया है यूट्यूब के ऊपर स्टोरी कि शर्मा परिवार है, उनके परिवार में ऐसा एक ये था कि प्रति मंगलवार पे उनके परिवार में ऐसी एक प्रथा थी कि पहला जो खाने का ये साधुओं को ही देंगे हम, उसके बाद ही परिवार खाना खाएगा। तो 100-150 साल से उनका ये प्रथा परंपरा चलती आ प्रथा रही चल रही, थी। तो वो अब तक पालते आ रहे थे शर्मा जी। पर धीरे धीरे क्या हुआ कि वो संपन्न थे, धीरे धीरे उनका सब ये खत्म हो गया, ये सब चीज़ें, पैसे कम हो गए और ये भी हो गया, बट स्टिल प्रथा जारी रही। एक बार ऐसा हुआ कि घर में कुछ भी नहीं था, पर लगातार पिछले 8 सालों से उनके यहाँ कोई ना कोई साधु मंगलवार को एक ही साधु और उनकी पूरी टोली आती रहती थी, उनको वो खाना खिलाते थे और फिर ही खुद खाते थे। उनके 3 बच्चे थे, पर इस बार ऐसा हुआ था कि वो बोले थे कि हम आएंगे, पर आए नहीं। और ऐसा कहते कहते 2 से 3 दिन हो गए थे और पूरा परिवार भूखा ही था, क्योंकि जब तक साधुओं को देंगे नहीं तब तक ये नहीं खा नहीं सकते। हाँ। फिर और उनके पास था भी नहीं ना, बेसिकली निर्धन इतने हो गए थे कि खेत था इसमें, तो फिर उन्होंने बोला खेत में कुछ गाजर वाजर उग रहे थे, ऐसा वो स्टोरी है कि गाजर उग रहे, तो उनकी पत्नी ने बोला ठीक है गाजर ही ले आइए, अपने घर में कुछ नहीं तो गुड़ और पानी से मिला के मैं हलवा बना दूंगी, तो जो भी साधु संत हैं उनको खिला के फिर हम हमारे बच्चों को, क्योंकि बच्चे भी भूखे हैं, इस प्रकार से करेंगे। पर जिस दिन उनको आना था उस दिन 10-10:30 बजे उन्होंने सब 9-9:30 बजे तैयारी करके रख ली, सब कुछ करे, पर नहीं आए। दोपहर के 2 बज गए फिर भी नहीं आया। उन्होंने बोला कि आप कुछ नहीं है, पर मैं बिना इसके खाऊंगा नहीं जब तक ये नहीं होगा, तो मैं एटलीस्ट ऐसा करूंगा कि हमारे जो खेत में हमारे जो देवता है उन देवता को मैं ये भोग लगा दूंगा, क्योंकि अब बनाया तो है, तो आप ठीक है आज हम ये नहीं करेंगे, तुम बच्चों को दे देना थोड़ा सा। हाँ। तो ये नहीं करेंगे। तो जैसे ही वो लेके जाने लगे तब तक नॉक हुई घर पे कि कोई आया है, तो उनको लगा कि आ गया वो साधु बाबा जो आने वाले, तो उन्होंने खोल के देखा तो एक ऐसा बूढ़ा सा व्यक्ति था और उससे बहुत बदबू आ रही थी। जैसे अश्वत्थामा जी के बारे में बोला जाता है कि उनके घाव से इतना खून बहता रहता है कि बहुत दुर्गंध आती है। तो उनकी पत्नी ने ऐसा बोला कि नहीं भाई बहुत दुर्गंध आ रही है कैसे, तो उन्होंने बोला कि संत है, संतों का अलग, साधु संतों का सब कुछ अलग चल रहा था, घर आए साधु संत का ऐसा मैं अपमान नहीं कर सकता, आप तो आइए। उनको बिठाया, फिर वो बोले कि अरे मेरी झोली बहुत भारी है बेटा, इसको तुम उधर पलंग पे रख दो। पलंग पे रखी है कि अंदर जाके वो लेके आने लग गए, तब तक फिर उनके बच्चों ने आवाज़ दी कि वो साधु बाबा तो गायब हो गए। उन्होंने खोल के देखा, सामने मैदान था, कुछ भी नहीं, कहीं दिखे ही नहीं। फिर बोले ठीक है होगा, फिर वो बोले घर पे आके बोले ठीक है अब कोई जैसी मर्जी है वैसा है। आके वो सोए और सोने में फिर उनको सपना आया कि यार वो जो उनकी जो ये रखी हुई है थैली वो खोल के देखो, और ये करके उन्होंने खोल के देखा तो उसमें बहुत सारा सोना था। अच्छा। ऐसा तो वो ऐसा उनका मानना है कि वो अश्वत्थामा आके उनको ये करके भला करके गए। तो आपका जो मूल प्रश्न था ना, जो शुरुआत के इसमें कि अश्वत्थामा का कह रहा कि हम वो जैसा चाहे वैसा ये नहीं थे, तो जब ये आती है तो वो ऐसा लगता है ना कि वो दानी अच्छे हैं, अच्छे मतलब हैं, दानी तो थे ही ना, क्योंकि कितना है है वो। उन्होंने, तो इस प्रकार की स्टोरीज भी सामने आई है। अच्छा, इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण है 1910 या 12 की है। आपको पता है गरुड़ेश्वर? हाँ। आप ऑडियंस के लिए आप बता दीजिए कि गरुड़ेश्वर कहाँ है, क्योंकि मुझे गरुड़ेश्वर मालूम बड़ौदा के पास में है गरुड़ेश्वर। हाँ। श्री दत्त भगवान का बहुत बड़ा अच्छा मंदिर है, बहुत सिद्ध अच्छा मंदिर, सिद्ध मंदिर है, नर्मदा के किनारे है। और जो लोग नर्मदा जी को जानते हैं, नर्मदा परिक्रमा जो कर चुके हैं, जो या नर्मदा जी के लिए जिनके मन में अगाध श्रद्धा है, उनको पता है शूलपाणी के जंगल कैसे होते हैं। और जिन लोगों ने पूर्व में शूलपाणी के जंगलों से होके जाता है, तो कहा जाता था कि परिक्रमा वासियों को वहाँ पे लूट लिया जाता था आदिवासियों द्वारा, और सब नर्मदा माई के सुपुर्द रहता था कि वो आके ये करेगी। तो वासुदेवानंद सरस्वती जी का तपस्थली है गरुड़ेश्वर का स्थान। तो उन्होंने भी जिक्र किया था कि 1912 की बात है कि वो शूलपाणी के जंगलों में से जा रहे थे, तो साथ में उनका एक और व्यक्ति बोला कि चलो मैं भी नर्मदा तक चलता हूँ। अच्छा। हाँ, तो उसमें कुछ विपरीत परिस्थितियाँ होंगी, इसलिए होंगे वो साथ में आए होंगे। वो आके नर्मदा किनारे तक आए, और चूँकि वो भी बहुत साधक है, वासुदेवानंद सरस्वती बहुत बड़े साधक, तो उन्होंने उस टाइम पहचान लिया था कि ये अश्वत्थामा जी थे जो मेरे साथ नर्मदा किनारे तक आए थे। नर्मदा को पार करने के बाद फिर मैंने पीछे देखा तो वो नहीं दिखे थे।
तो एक ये जिक्र भी आता है 1900 का, 1912 की है ना, जो मतलब बहुत लेटेस्ट ही में रिसेंट है। रिसेंट में। इसके अलावा फिर बुरहानपुर में कई लोगों ने कैमरे लगा के और ये लगा के देखा कि रात में पर वो आते हैं, वो होते हैं। मैं फील कर रहा हूँ वो क्लेम करने वाली क्लेम चीजें करने वाली होती है। चीज़ है कि वो ऐसा ऐसा मुझे ये नहीं लगता। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है, अब मैं बहुत ज़्यादा आपको बताऊँ उसके अपेक्षा में कंक्लूडिंग मार्क्स देता हूँ मैं, कि यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो इनको श्राप दिया था, अपन जो बोलते हैं श्राप दिया था हाँ। श्री कृष्ण जी ने, तो भगवान, क्या आप मानते हैं कि इतने कठोर होंगे कि किसी को इतनी सजा देंगे हजारों नहीं, सालों की? भगवान तो भोले हैं, सबके ही है वो। सबके हैं वो। किसी को अगर ये दिया तो उसका, हमारे इसमें बहुत अच्छी है कि एक बार श्राप दिया तो उसका तोड़ भी कि चलो अच्छा ठीक है, ऐसा नहीं उस जन्म में ऐसा आना तो फिर वैसा ऐसा। कितनी बढ़िया ये हाँ, है कि ऐसा नहीं है कि एक बार जो बोल दिया मैंने कि नहीं तुम्हारा ऐसा मुंह टेढ़ा रहेगा तो टेढ़ा ही रहेगा तुम्हें ठीक जिंदगी। करने के ठीक उपाय करने भी के है। उपाय भी है हमारे पास, और उसको कर्म से जोड़ा गया है, हाँ। आप उसको भक्ति से जोड़ा गया है। कितनी बढ़िया बात। तो ऐसा कहा गया। और कन्नड़ महाभारत, कन्नड़ हाँ महाभारत, कन्नड़ ओके। महाभारत में भी जिक्र आता है, और कुमार व्यास जी ने वो लिखा है, कहते हैं कि अश्वत्थामा जी ने उनको पूरा बताया था, ऐसा जिक्र भी आता ओके। है ना। फिर एक जिक्र आता है स्कंद पुराण का। इस स्कंद पुराण में कहा गया है ऐसा, जिससे रेफरेंस लेके कुछ लोगों ने बोला था कि भाई ये परेशान तो हो गए थे अश्वत्थामा जी, कोई भी अगर इतना हजारों साल से अगर आप उसी पीड़ा में हो तो मन में ये तो आएगा कि कहीं ना कहीं हे प्रभु मेरे को इससे कोई छुटकारा उपाय दो, दो। कोई छुटकारा दिलाइए। तो ये भी कहा गया है कि परशुराम जी का भी जिक्र आया है, वो परशुराम जी के पास भी गए, और किसी ने उनको, परशुराम जी ने और बाकी सब ने बोला कि आप शिव जी की भक्ति करिए। उन्होंने खूब शिव जी की भक्ति की, खूब शिव जी की भक्ति की। और ये भी कहा गया कि सबसे लास्ट में उनको ये बोला गया है कि वो धनुष कोडी जाए। धनुष कोडी है ना, हाँ, अभी जहाँ हमारे राम जी प्रधानमंत्री जी मोदी जी भी गए थे गए धनुष थे। कोडी। हाँ। हाँ, तो धनुष कोडी और रामेश्वरम। तो ये भी लिख रहा था कि इन्होंने 1 महीने तक अश्वत्थामा जी ने 1 महीने तक तपस्या की थी धनुषकोडी में। धनुषकोडी और रामेश्वरम दोनों का जिक्र है उसमें। जो समुद्र किनारे वहाँ पे एक ही थी, और रोज तीनों टाइम पूजा करते थे वो, सुबह दोपहर और शाम को शिव जी की खूब भक्ति करते थे। और 30वें दिन है ना, वो इतना उसमें ये भी एक्सप्लेनेशन है कि वो उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करने के हर तमाम उपाय, जिसमें ये भी है कि नृत्य भी किया है उन्होंने कि शिव जी के सामने, तो भी कि मुझे कैसे भी करके ये हो। तो 30वें दिन प्रकट हुए थे, और उनको फिर ये भी, कहा गया था कि अब आप इससे मुक्त हो जाओगे। इसमें एक और जिक्र आता है कि इनको ये भी बोला गया था कि आप शक्ति की पूजा कीजिए। शक्ति की पूजा, ओके। आप शक्ति की पूजा अगर करेंगे तो वो सबसे परम तत्व है, परम है, शक्ति सबसे की ऊपर शक्ति है है ना, वो। सबसे ऊपर है। तो आप शक्ति की पूजा करिए, शक्ति की आराधना कीजिए, शक्ति की उपासना जितनी करोगे आप उतना ही होगा। तो इन्होंने शक्ति की उपासना भी की। और उसके बाद जब इनको श्री कृष्ण जी ने शाप दिया, भगवान श्री कृष्ण ने, उसके 3000 साल बाद, 3000 साल बाद ये उससे मुक्त हो चुके हैं मुक्त। हाँ, ये भी जिक्र है। अच्छा, तो अब इसमें ये कॉन्ट्रडिक्शन होता है कि फिर जब शाप है से मुक्त कैसे? हो चुके तो फिर अभी 1912 में कैसे दिखे? हाँ। 1900 इसमें पृथ्वीराज चौहान जी को कैसे दिखे? हाँ। है ना। तो ये सब जिसको मैं कहता हूँ कि दोनों चीजें, और हमको दोनों चीजें संभाल के और दोनों चीजें सामने रखना क्योंकि चाहिए, एक तभी ये भी जस्टिफाई होगा। कहा गया है कि कल्कि अवतार जब होगा तब जो सातों चिरंजीवी है वो कल्कि जी की मदद करेंगे कली को मारने के लिए। तो इसमें सारे ही इमोर्टल्स जितने हैं वो कल्कि अवतार की मदद करेंगे, जिसमें हनुमान जी, विभीषण, वेदव्यास जी, परशुराम जी, और इसमें अश्वत्थामा का भी जिक्र आता है कि वो भी मदद करेंगे। तो जब आप ये कह रहे हैं कि वो मुक्त हो गए हैं, तो फिर ये कॉन्ट्रडिक्शन भी आता है कि वो चिरंजीवी का श्राप था या चिरंजीवी का वरदान था? नहीं, अब इसमें यहाँ पे एक चीज आती है कि जब शिव जी की आराधना की थी, हाँ। तब उन्होंने बोला था आप कष्ट से मुक्त हो जाओगे, अच्छा, पर अमर रहोगे। तो यहाँ पे आके आपका ये जस्टिफिकेशन हो गया कि वो अभी भी चिरंजीवी, बट अच्छी अवस्था में भी तो हो सकते हैं ना चिरंजीवी। बिल्कुल भाई सही। क्यों आप वो दर्द सहन कर रहे हैं, हाँ। जो माथे पे जो ये लगा हुआ है, इतना घाव, इतने वर्षों 3000 साल से आपको घाव,
हम एक 10 सेकंड सहन नहीं कर सहन नहीं सकते कर कोई पाते हैं। कोई चीज उनके जो तो पूरे शरीर पे घाव। शरीर पे घाव था। तो तो एक 10 तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अश्वत्थामा का रिडेम्पशन हो सकता है। अश्वत्थामा मेरे हिसाब से गुरु द्रोणाचार्य के सुपुत्र हैं और बहुत अच्छे हैं। जिन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन किए हों वो व्यक्ति तो अपने आप में पूजनीय होना चाहिए मेरे हिसाब से उस टाइम के। भाई किसी के कुछ बुरे कर्मों के कारण उसको भगवान श्री कृष्ण ने 3000 वर्ष तक उनको ये किया, उसका उन्होंने पश्चाताप भी हुआ उनको, उसकी तपश्चर्या भी की, उसको उन्होंने उसके जो ये थे प्रतिफल जो उन्होंने किया था उसको भोगा भी कि ठीक है भैया मैं इसको सहन करता हूँ, ये करता हूँ। उसके बाद हो सकता है ठीक भी हो गए हों, और ठीक होने के बावजूद ऐसा तो नहीं हो सकता कि ठीक होने के बाद वो शिव जी की पूजा बंद कर देंगे। हाँ, इसलिए वो तो सुबह करेंगे 3:30-4 बजे आके अगर फूल दिख रहे हैं तो अच्छी अवस्था वाले भी हो सकते हैं। मतलब बहुत सारे बहुत कॉन्ट्राडिक्शन सारे हम कॉन्ट्राडिक्शन एक इसमें। कंक्लूजन ना लगाएं नहीं अश्वत्थामा जी के लिए, क्योंकि एक ये वीडियो बनाने का मैं आपको बताना चाहता हूँ कारण ये भी है कि क्योंकि जब मैं ये वीडियो के टॉपिक पे रिसर्च कर रहा था तब मैंने मोस्टली जितने वीडियो देखे उसमें या तो ये सब रहस्य वाले थे कि इधर दिखे अश्वत्थामा जी उधर दिखे, और बाकी जितने सीरियल भी हुए जो अभी तक महाभारत के ऊपर बने उसमें अश्वत्थामा जी को एक तरीके से ग्रे कैरेक्टर या एक मतलब ऐसा कैरेक्टर जिसके मन में अच्छी भावनाएं नहीं है इस तरीके से भी प्रेजेंट किया गया है नहीं, कि मतलब जैसे एक जो अभी लेटेस्ट महाभारत आई थी उसमें ये बताया गया कि अश्वत्थामा जो है उनने उत्तरा के गर्भ पे जब बाण चलाया, जो अस्त्र चलाया, वो उनका सबसे बुरा कृत्य था। लेकिन क्योंकि उन्होंने कौरवों का साथ दिया तो उनके मन में क्योंकि ये था देखिए इसीलिए उन्होंने उन्होंने कौरवों का कौरवों का साथ दिया साथ क्यों दिया? क्योंकि वो उनके दोस्त थे। क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने भी कौरवों का साथ दिया, तो उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का ही पालन किया ना। हाँ भाई उन्होंने जहाँ वो उनके पिता, वहाँ पिता और गुरु जहाँ पे है वहीं पे वो उन्होंने ये किया। तो इसलिए ऐसा तो नहीं कह सकते हम कि उन्होंने, अगर वो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो अगर गुरु द्रोणाचार्य अलग और ये अगर इधर चले जाते हैं पांडवों की तरफ तो फिर क्या होता, स्टोरी पूरी बदल जाती। पूरी बदल जाती। अब चूंकि वो अपने जहाँ पे उसके उनके पिताजी थे वहीं पे वो खुद भी गए, तो और उन्होंने उनकी साइड लेके अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो उन्होंने गलत नहीं किया, बट उन्होंने युद्धों के नियमों का ये किया। और ये नियम बिल्कुल ये है कि आप महिलाओं को और गर्भ में पल रहे हैं किसी इसको मारना, ये तो बिल्कुल मतलब ये सबसे नीच कृत्य में माना जाएगा। इसलिए उस चीज को उनका शाप मिला और उसको उन्होंने भोगा। हम इसके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि भाई अश्वत्थामा जी के बारे में जितनी भी मिथ्स हैं, लोग कई लोगों ये भी बोलते हैं कि नहीं हमने देखा है, हमारा इससे देखा है, हो भी सकता है देखा भी हो। और जो लिखा है कई लोगों ने कहा कि परशुराम जी और शिव जी की भक्ति और शक्ति की भक्ति करके वो अपने ऊपर से जो लगे हुए हैं जो उनके ऊपर, तो वो उससे मुक्त हो चुके हैं, ये भी चीज़ सामने आती है। तो हमको दोनों को साथ में लेके चलना चाहिए और क्या सत्य और क्या नहीं ये लोगों के ऊपर सोचना चाहिए। अब क्योंकि हम उनको ये नहीं बोल सकते कि पूरे ही नेगेटिव। हाँ मतलब मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपसे कि एकदम उनको एक विलन टाइप का ना माना जाए। ऐसा होता तो उनके पास इतनी शक्तियाँ और ये कहाँ से आती? शिव जी ने स्वयं उनको वो तलवार और बाकी सब चीज़ दिया, क्योंकि उनकी उतनी अंदर से उनका भगवान के प्रति ये था, और यही कारण था कि उन्होंने शिव जी को भी पूजा, और यही कारण था आप देखिए इतना ये होने के बावजूद भी शिव जी की पूजा करने आते हैं। यानी क्या, अगर अच्छे हैं तो भी शिव जी की पूजा करने आ रहे हैं, और जो उनको लगा हुआ अगर ये मान ले हम तो भी शिव जी की पूजा करने आ रहे हैं। उनका कहीं ना कहीं प्रभु के प्रति यानी शिव जी के प्रति या भगवान के प्रति उनका जो भी ये है वो पॉजिटिव ही है ना, इसको पॉजिटिव ही लेंगे। अगर ऐसा होता कि वो नहीं मानते कि नहीं मैं ही मैं हूँ, जैसे रावण जैसा होता है तो फिर बात समझ में आती कि नहीं इनकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो चुकी है और ये दुष्ट है, बिल्कुल इनको कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल इनको खत्म ही करना चाहिए। ऐसा होता तो ये नहीं होता। इसलिए उनको ये कहा कि भाई तुमने जो ये किया ऐसा भोगो तुम, ये बहुत गलत कृत्य है। और इसको आज के परिप्रेक्ष्य में मैं देखना चाहते हैं अगर हम देखेंगे कि आज की तारीख में जो जितने एबॉर्शंस हो रहे हैं, भ्रूण हत्या हो रही है, उसका क्या होगा फिर आप देखो। एक जरा से इससे भगवान ने 3000 साल तक की सजा दी उन्हें, तो जो एक आज जो लोग कर रहे हैं उनको कैसी सजा मिलनी चाहिए या क्या सजा मिलेगी? सबसे गंदी सजा मिलनी चाहिए। तो ये चीज़ मैं आप बताना चाहूँ, इसको हम आज के परिप्रेक्ष्य से जोड़ेंगे तो ये सामयिक होगा, लोगों से रिलेवेंस होगा, लोगों से जुड़ेगा कि भ्रूण हत्या कितना बड़ा पाप। और ये बहुत बड़ा लेसन हमको स्वयं श्री कृष्ण ने उस समय दिया। बिल्कुल किया, जबकि वो चाहते तो इसलिए उन्होंने क्या कूटनीति अपने, कूटनीति इज बेटर कि भाई अश्वत्थामा मर गया तो कौन? अश्वत्थामा हाथी मरा। तो इस प्रकार की चीज़, तो हमें अश्वत्थामा इस पूरे कैरेक्टर को
इसको इनको पूरे व्यक्तित्व को दोनों सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं के साथ देखना चाहिए और फिर ये करना चाहिए। और आज भी वो लोगों का भला करते हुए आए हैं और ये है, तो उनको कहीं ना कहीं अगर आज गुरु गुरु द्रोणाचार्य के सुपुत्र है और इतने साधक है जिन्होंने शिव जी को देखा है, जिन्होंने श्री कृष्ण जी को देखा है, उस व्यक्ति को हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि यार इन्होंने ये दृष्ट ही थे या ऐसे थे। तो हम इस प्रकार की बातें तो नहीं कर सकते, बट ये जरूर कह सकते हैं कि देखो अगर आप पाप करोगे तो उसका आपको भुगतना पड़ेगा, चाहे आप किसी के भी पुत्र हो। तो मेरे हिसाब से दोनों तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और अश्वत्थामा को अब इसमें पोर्ट्रे कैसे करते हैं ये देखना है हमें फिल्म में। आप जो फिल्म की बात कर रहे हैं जिससे आपने शुरुआत क्योंकि नहीं फिल्म की ऐसी बात नहीं, हाँ। क्योंकि फिल्म की इतनी बात हो रही थी और क्योंकि यंगस्टर्स के लिए फिल्म ही एक माध्यम है जिससे आप इन सब चीज़ों को पहुंचा सकते हो लोगों नहीं, पर बहुत अच्छी बात है कि अश्वत्थामा जैसे कैरेक्टर को लिया है, अच्छा अडेप्टेशन हुआ, लोगों में जागरूकता ही है। अपने वेदों पुराणों की ओर भी लोग बढ़ेंगे, युवा साथी उसमें रिसर्च करेंगे। आप जैसे रिसर्च किया कि नहीं हमको अश्वत्थामा पे वीडियो बनाना ही है, लोगों में जो चीज़ है, इसलिए मैं आपको ये इतना सब रिसर्च करके और सब चीज़ बताई आपको कि इतनी सारी इसमें रेफरेंसेस भी बहुत सारे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दिस हम बोलते हैं ना कि भगवान है या नहीं, है ना, ये व्यक्ति इंडिविजुअल के ऊपर निर्भर करता है, उसकी भक्ति की प्रगाढ़ता के ऊपर निर्भर करता है कि उसको अंदर से प्रभु को कितना मानना है या नहीं मानना है। तो ये लोगों के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि उनको अश्वत्थामा एज ए फिल्म में कैसा देखना है, रियल लाइफ में कैसा देखना है, मानना है नहीं मानना है, सब आपके ऊपर निर्भर है। हम जो फैक्ट्स और फिगर्स थे और जो चीज़ हो सकती थी उसको हमने सामने रखने का, आराध्य जी आपके लिए हमने थैंक यू सो मच। एक मतलब क्योंकि वीडियो अब कंक्लूड करना है मुझे, इसलिए मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। मेरे मन में कब से था कि मैं किसी एक मेरे से बड़े आदमी को पूछूं जिन्होंने एक ऐसी जनरेशन भी देखी है जो एक तरीके से भगवान को एज एन एक्शन फिगर ना मानते हो, लेकिन अभी ये नोटिस किया जा रहा है कि जैसे अश्वत्थामा हो गई या ऐसे हिस्टोरिकल हमारे जो कैरेक्टर्स है, आदि पुरुष भी जो मूवी आई, मैं नहीं मानता कोई मूवी अच्छी या बुरी, उस पर हम नहीं जाएंगे, बट उसमें भगवान राम को या श्री कृष्ण के हम जितने भी आजकल देखते हैं अडेप्टेशन, उसमें ईश्वर की भगवान की उन पौराणिक कैरेक्टर्स के जो एक्शन का एस्पेक्ट है कि भाई उनकी अस्त्र थे और कूद फान के ये आ रहे हैं वो आ रहे हैं, उस पर ज़्यादा ग्लैमराइजेशन करके फोकस किया जा रहा है। लेकिन जब हम पुरानी महाभारत या पुराना रामायण का ये अडेप्टेशन देखते, उसमें उनका भक्ति भाव, करुणा भाव, ये सब था। और एक मैं आपको मतलब आपको आश्चर्य लगेगा, बट मैं एक चीज ट्रेंड आपको बताना चाह रहा हूँ कि यूट्यूब पे जब भी कल्कि अवतार और इसके आजकल ट्रेंड्स पे एडिट्स बहुत बनने लगे हैं, तो इसमें एक कमेंट एक बहुत पॉपुलर हो गया है कि लोग रिक्वेस्ट करें भगवान को कि जल्दी से कल्कि अवतार लीजिए और ये कलयुग खत्म कीजिए। तो ये भी एक नया एस्पेक्ट आ रहा है। तो इस पे मैं चाहूंगा कि आप जैसा एक अनुभवी आदमी बस एक मैसेज दे कि एक्शन फिगर जैसा भगवान को पोर्ट्रे करें या हम क्या सीखें। देखिए, आप आपके आदर्श से क्या सीखना चाहेंगे? आप आपके आदर्श, आपके जिंदगी में भी आपके आदर्श होते हैं ना कि आप किसी से कोई गुरु बनाते, कोई चीज सीखना है, कोडिंग ही सीखना है आपको, तो है ना, तो कोडिंग सीखने का तरीका होता है ना? वैसे ही भगवान की प्राप्ति या भगवान को देखने का या उसकी भक्ति करने का भी एक तरीका है। भाई होता है कि नहीं, आपकी भी पढ़ाई भी कर रहे हैं अपन, तो ऐसा तो नहीं होता है कि हम एक साथ चौथी पाँचवीं की चौथी का फोर्थ क्लास का फिजिक्स या जो साइंस है पढ़ लिया, फिर सेवन्थ की हिंदी पढ़ ली, फिर फिफ्थ का ये पढ़ लिया, ऐसा तो नहीं होता। एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो भगवान को आप किस प्रकार से पोर्ट्रे कर रहे हैं फिल्मों में, इसकी भी स्टेप्स है और जनरेशन के हिसाब से ये बदलता है। हम 30, 40, 50 के दशक की बात करें, जब फिल्में ही आई थी, तब भगवान के ऊपर फिल्म जब बनती थी तब लोग, जैसे मैं आपको बताता हूँ, रेफरेंस देता हूँ, जय संतोषी माँ ये फिल्म आई थी, है ना। संतोषी माता का व्रत करती हैं महिलाएं शुक्रवार के दिन, तो वो जय संतोषी माँ इतनी फेमस हो गई। तो जय संतोषी माँ फिल्म आई तो लोग जैसे जय संतोषी माँ को स्क्रीन पे बताया जाता तो वहाँ आरती करने लग जाते थे टॉकीज के अंदर जाके वहीं पे आरती और प्रसाद बांटना वगैरह। तो ये उस टाइम का नॉर्मल था, जैसे आप अभी न्यू नॉर्मल क्या बोलते हो ना आप लोग, है ना, वैसे उस टाइम का नॉर्मल था ऐसा कि भाई भगवान को उन्होंने स्क्रीन पे पहली बार देखा इसलिए आरती करने लगे। तो आरती करने, भैया हमारे भगवान, पहले कोई माध्यम नहीं था,
थोड़ा और पीछे चले जाओ, बाबा तुलसीदास ने रामायण लिखी, है ना। तो रामायण लिखी तो उस टाइम कुछ फिल्में या इस प्रकार की चीज़ें थी क्या? नहीं थी। तो उन्होंने जिस प्रकार से लिखा वो बिल्कुल एकदम सत्य है जो रामायण लिखी, क्योंकि स्वयं हनुमान जी ने उनको बताया कि भाई रामायण में ये सब चीज़ें। किसी एक ग्रंथ को आपको ये तो मानना पड़ेगा ना कि ये हमारा आदर्श है, ये जैसे आपके लाइफ में भी जीवन जीने के तरीके होते हैं, आप कुछ खुद के लिए आदर्श बनाते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि नहीं आपका, कि भाई आपको ये करना, ऑफिस में भी जाना है और आपको पता है कि लेट नहीं आना है आपको, है ना, या इतने बजे ही लंच टाइम होगा। ऐसा तो नहीं होता आप गए और बोले नहीं आप लंच टाइम हो गया 10:30, ऐसा तो होता नहीं। तो एक नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करने के लिए पालन करना जरूरी है। क्रिएटिव लिबर्टी को आप भगवान के ऊपर लागू नहीं कर सकते, मेरा ऐसा मानना है। अगर हमें अपने धर्म, सनातन धर्म को अगर आगे ले जाना है, क्योंकि सनातन धर्म में कि भक्ति में भी बहुत लिबर्टी है, नवदा भक्ति है और तरह तरह की भक्ति है जिसको हम अपने हिसाब से भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम वेदों को मानना छोड़ दें, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम रामायण महाभारत को भुला दें कि ऐसा तो हुआ ही नहीं, हम हमारे हिसाब से भगवान को, अब हमारे नए भगवान हम उसको उस हिसाब से करें। जो चलता आ रहा है वो तो मानना ही पड़ेगा। तो धर्म को कहीं ना कहीं नियमों में बांधा जाता है, तभी तो वो धर्म कहलाता है ना। भाई आपको सुबह उठ के ये करना है, ऐसे पूजा करना है, ऐसे सूर्य भगवान की पूजा करना है, ऐसा ये करना है। तो फिल्मों में बताते समय क्रिएटिव लिबर्टी इतनी ना ली जाए कि उस छवि को कोई नुकसान, राइट, है ना। उस छवि को बरकरार रखते हुए और साथ में एक ये भी जिम्मेदारी कि नई पीढ़ी को कैसे जोड़ना है। पर आप एकदम बोलोगे कि नहीं मैं एकदम सुपरमैन बना दूंगा उनको और ऐसा कर दूंगा, और तो उसको वो सुपरमैन जैसे मानने लग जाएंगे और ये करने लग जाएंगे, वैसा भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर वैसा रखा तो भक्ति कहाँ से आएगी। वो तो हर बार बोलेंगे कि ये तो आएंगे और जादू करेंगे हमारे, शक्तिमान है तो हमारे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वो शक्तिमान तो है ही और भक्तिमान भी है, राइट। बहुत अच्छे। तो भक्ति कहीं ना कहीं अगर नई पीढ़ी में ये करना है तो हमें नियमों के अनुसार ही करना चाहिए। क्रिएटिव लिबर्टी के नाम से, भगवान के नाम पे कुछ भी करें ये पसंद नहीं आएगा और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि हम संस्कारों भी देते, घर पे भी बच्चों को अगर संस्कार दे रहे हैं तो वही जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं वही कर रहे हैं कि घर में तुलसी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अब इसके बाद हमने किसी ने ये नहीं बोला कि नहीं यार तुलसी नहीं, हम तो वो जो ऐसे पेड़ लगाएंगे वो जापानी छोटे वाले लगाएंगे, बोनसाई लगाएंगे हम, क्योंकि वही हमारे साथ नहीं, वो वहाँ की संस्कृति है। हमारी संस्कृति में तुलसी का महत्व है। आप बताइए अगली अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को कि तुलसी का क्या महत्व है, और उसके साइंटिफिक आप ये भी बताओ ना, भाई साइंटिफिकली प्रूव्ड है, आप सब चीज़ें प्रूव्ड है। तो अगर आप कोई उसको सुपर हीरो के रूप में बता रहे हैं किसी भगवान को, वो हथियार चलाते हुए बता रहे हैं, तो उसके पीछे पहले साइंटिफिक रीज़न बताइए कि ये जो अस्त्र है, जैसे हमने अपने अभी के टॉपिक में डिस्कस किया था कि नारायण अस्त्र, ब्रह्मास्त्र। तो नारायण अस्त्र ब्रह्मास्त्र क्या है ये आपको पहले बताना पड़ेगा आज की पीढ़ी को। ऐसा नहीं सिर्फ कि लोगों, क्योंकि आप भी जो टीवी पे देखते कि दो ऐसे बाण आए वो आपस में टकराए, विजुअल इफेक्ट दिए और ये हो गया, बोले ये उसको हो गया, वही समझते। वो ऐसा नहीं है। फिर उनको आज की मिसाइल टेक्नोलॉजी से जोड़ो आप, कि आज की मिसाइल टेक्नोलॉजी कई गुना अच्छी पहले की टेक्नोलॉजी थी, और वो इतने थे कि जिसको बोल सकते हैं सेल्फ, जिसको बोल सकते हैं पर्सनलाइज्ड मिसाइलें थी वो, कि जिसकी जो चाहिए वो करके बना के और ये करे, इतनी टेक्नोलॉजी थी। भाई बाण तीर मारना है ना, वो क्या था उस टाइम कि भाई इतनी ताकत से इतने इससे जाना है अपने आप में। और जिसने आपको वो दिया है, सपोज मैंने आपको कोई दिया कि नहीं चलो आराध्य महाराज आपको हम ब्रह्मास्त्र देते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि वो ब्रह्मास्त्र आप हर समय यूज करते बैठोगे। बहुत जरूरत है, उसके साथ भी कुछ नियम, कंडीशंस अप्लाई होती है। स्टार लगाया उसके उसमें भी कि भाई जब भी आप ये करोगे मेरे को याद करोगे, फिर मैं एक बोलूँगा कि हाँ यार ये सही में इसको तो इसको देना चाहिए, अब ये मैंने आशीर्वाद दिया है इसको, ये दिया है तो इसको उस टाइम ये होना चाहिए। तो वो कंडीशंस तो उस टाइम भी लागू थी, अप्लाइड थी। तो अब आप तो फिल्मों में दिखा रहे हैं, आपको युद्ध में नहीं करे, तो फिल्मों में लिखा है तो कंडीशन अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच कि आप हमारे इस पॉडकास्ट पर आए और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। बस ऐसे ही करते रहिए सनातन के, हम आगे भी और करेंगे और करना ही आगे। और आप लोग भी इस वीडियो को आपने अगर एंड तक देखा है तो थैंक यू सो मच। आगे भी ऐसे वीडियो आते